So hello guys and welcome back to Clarify Knowledge, and this is a video. I just don't know why I'm shooting, but still I picked up my phone and started talking to my phone like जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. देखो 1 घंटे में यार तुम्हारा रिजल्ट है, आई नो अबाउट इट, लेकिन स्टिल व्हाट आई वांट टू से इज जस्ट कीप योर सेल्फ काम इन द स्टेट. लाइक तुम टेंशन मत लो, ऐसे एक हाइपर टेंसिव स्टेट में मत जाओ, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तुम पहले बैच नहीं हो जो कोई 10th का रिजल्ट देख रहा है, और साथों साथ तुम तो ऐसे पहले हो जो आधा 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 करके जो ना अपना रिजल्ट देख रहा है. सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि देखो, एक छोटी सी मैं लाइन बोलूंगा, शायद तुमको समझ में आ जाए, और उसके बाद तुम शायद इस वीडियो को भी छोड़ जाओ और इतने क्लियर हो कि अगर तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा बहुत खराब भी हो जाता है तो तुम टेंशन नहीं लोगे और अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे. देखो बेसिकली यू कांट जज योर सेल्फ बाय अ पार्ट अनटिल एंड अनलेस यू गेट दी फुल. ये एक छोटी सी लाइन है, शायद से तुमको समझ में आ गई हो, लेकिन ये बहुत सही लाइन है. देखो भाई, आपको अगर एक किसी प्रोसेस में एक इनिशियल सक्सेस मिलती है तो ही ना आपको जो है ना लाइक सातवें आसमान पे बैठ जाना, और अगर आपको एक इनिशियल लॉस होता है तो उसको लेकर के जो आपका एक फाइनल गोल है उसको लेकर के आपको भटकना भी नहीं है. वट यू हैव टू डू इज, अगर इनिशियल सक्सेस है जस्ट डू टेक इट एज अ पर्क, ठीक है, या फिर अगर इनिशियल लॉस है तो उसको लेकर के मोटिवेशन लाओ और कंसिस्टेंट हो जाओ अपने फाइनल गोल के लिए. समझ में आ रहा है यार? ये जो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है ना, दिस इज अ पार्ट नॉट द फुल. तो इसको लेकर के अगर तुम इसमें एक इनिशियल सक्सेस पा लेते हो तो उसको लेकर के इसे जस्ट टेक इट एज अ पर्क, और वो तुम्हारे साथ रहेगी. एंड उसके बाद बी कंसिस्टेंट फॉर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम. एंड अगर तुम एक यहां पर इनिशियल लॉस देख लेते हो, इनिशियल लॉस को विटनेस कर लेते हो, तो जस्ट डू टेक इट एज एन इंटेंसिक मोटिवेशन कि हाँ चलो मैं यहां नहीं कर पाया, एंड बी कंसिस्टेंट फॉर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम. तुमने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने एक लाइन रिपीट की है, वेदर इट इज योर इनिशियल सक्सेस और योर इनिशियल लॉस, जस्ट बी कंसिस्टेंट फॉर योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम, बिकॉज दैट इज समथिंग जो फाइनल में आता है. समझ रहे हो? यहां पर आप बीच में लाइक एक सिंगल चेक पॉइंट क्लियर करने से आप रेस नहीं जीत जाते. ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है भाई. मैं तुमको बता रहा हूं, आई एम लाइक नॉट बीइंग अ मोटिवेटर या फिलोसोफर ओवर हेयर, बस एक सिंपल सी बात बता रहा हूं. देखो, रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता. आप जिंदगी में किसी किसी को खो देते हो, ठीक है. मैं तुमको बताता हूं यार, आई लॉस्ट माई मामा जी, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट मामा जी 4 दिन पहले, लेकिन उसके बाद भी हम जो है मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो, रिग्रेट करने से एट लास्ट कुछ नहीं होता. सिंपल सी बात है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको खुद को बढ़ना है, आपको दौड़ लगानी है, आपको खुद को चलना है. ये एक बेसिक सी बात होती है. अगर आप रिग्रेट करने बैठ जाते हो तो उसमें कुछ नहीं हो सकता. मेरे को ये चीज 16 साल की उम्र में समझ में आ गई थी, और तुम भी 16 साल के हो, तभी मैं बस तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा. शायद से अभी तुम्हारे मम्मी पापा का तुम पर जो है ना थोड़ा सा दबाव रहे, उसको भी जस्ट टेक इट एज अ मोटिवेशन, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि हाँ चलो यार अब मम्मी पापा सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन जब मैं इनको इसी एक चीज के बाद से जो एक नेक्स्ट चीज है उसके लिए मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो वो कितने खुश होंगे. तो ये वाली सारी चीजें होती है ना यार. देखो, एट लास्ट तुम खुद से अपना एक जो तुम्हारे पीछे लोड है ना यार, उसको कैरी करके आगे बढ़ने वाले हो. नाउ इट इज अप टू यू कि तुम हाल के हाल शुरू हो जाते हो और धीमे धीमे आराम से चलने के लिए सही समझते हो, या फिर एकदम से उस लोड को कैरी करके भागते हो. देखो, लोड को कैरी करोगे, बीच में या तो गिर पड़ोगे या फिर थक जाओगे. इसलिए इट इज सजेस्टेड टू यू कि यार अगर ये चीजें नहीं भी होती है, तुम लोड कैरी करके चलने को तैयार हो जाओ. एंड आई एम द वन हु इज गोइंग टू गाइड यू फ्रॉम द स्टार्ट टू द बिगनिंग. मैंने भाई सेमेस्टर 1 में भी सब कुछ किया था, हम सेमेस्टर 2 में भी सब कुछ करेंगे. ऑल्दो हमने बहुत कुछ सेमेस्टर 2 के लिए करा रखा है, मोर द लाइक 80% सिलेबस मैंने कवर करा दिया है. बेसिकली सिलेबस कवर कराना इज नॉट द पॉइंट, आई जस्ट वॉन्ट कि यार देखो, तुम ये जो ना किताबी चीजों से बियॉन्ड कुछ चीजें समझ सको. तो उसके लिए भी हमने अपना सेकंड चैनल भी खोल रखा है, उस पर भी हम 1-2 दिन के अंदर वीडियोस को ड्रॉप कर रहे होंगे. लेकिन बेसिकली द पॉइंट इज कि जैसे कि तुम्हारा सेमेस्टर 1 का एक रिजल्ट अभी आने वाला है, आई नो कुछ 1 घंटे के समथिंग रह गया होगा. आई एम लाइक शूटिंग दिस वीडियो, मैं अभी अभी उठा था एंड आई जस्ट पिक्ड अप माई फोन एंड बेसिकली आई स्टार्टेड शूटिंग दिस वीडियो. तो यार देखो, बात कुछ ऐसी है ना यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती है. बोर्ड का रिजल्ट कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है. देखो, अगर तुम, जैसे मैंने तुम्हारे पेरेंटल प्रेशर को लेकर के बात करी, पीयर प्रेशर इज ऑल्सो द पॉइंट.
भाई पीयर प्रेशर क्या है यार, देखो यू कांट जज योर सेल्फ बाय द ग्रेड्स ऑफ सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम की। लाइक अगर मेरी 80% आ गया, उसके 90% आ गया, वो ज्यादा बेटर है। मैं तुमको एक बेटर एग्जाम्पल देता हूँ। देखो हमारे ही जो हमारा सेशन था उसमें से बहुत से लोग थे, ऑल्दो दे हैव डन द बिग अमाउंट ऑफ थिंग, लाइक उन्होंने बहुत कुछ बड़ा बड़ा उखाड़ रखा होगा, लेकिन चलो ठीक है मैंने बोल दिया। आई स्कोर्ड 87%, मेरे ही किसी एक फेलो मेट के 98 भी आए होंगे। एक बारी को उसको उठा करके देखो, एक बारी को मेरे को उठा करके देखो। एट अ पॉइंट यू विल सी दैट कि करंटली कौन ज्यादा आगे है, कौन क्या अपनी जिंदगी में कर रहा है। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें मार्क्स से डिसाइड नहीं होती हैं। चलो ठीक है, तुमको यहां से भी चीजें समझ में नहीं आई कि भैया पैसा इज नॉट ऑलवेज द पॉइंट। ठीक है, या फिर देखो भाई एक स्किल होती है जो सिर्फ एकेडमिक से नहीं आती, वो भी तुम डेवलप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो पढ़ाई से तुम कतरा गए तो तुम अब इन सारी चीजों में चले जाओ, नहीं। आई एम नॉट दैट पर्सन हु इज जस्ट सेइंग दैट कि भाई तुम पढ़ाई में सही नहीं हो, जस्ट लीव इट, तुम्हारे लिए और सारे डोमेन्स है। नहीं, तुम्हारे को एक चीज सिंपली क्लियर करनी होगी, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज बीन दी पॉइंट। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि तुमको यार किसी लड़की पे क्रश आ गया या लड़के पे क्रश आ गया, मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। आई नो दिस वीडियो इज गोइंग आउट ऑन यूट्यूब, लेकिन स्टिल तुमको समझाना मेरे लिए जरूरी है। तो ऐसे में यार एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको किसी को इंप्रेस करना है तो आप कंसिस्टेंट रहते हो विथ योर एफर्ट्स। यू नो अबाउट इट, शायद से यहां से बात ना बने, लेकिन स्टिल यू आर कंसिस्टेंट विथ योर एफर्ट्स। तो यार ये एक जो बोर्ड एग्जाम है ना, ये जो एक बोर्ड एग्जाम है, ये एक ऐसी चीज है जो जिसकी लाइक मार्कशीट तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली है। वो क्रश तुमको हाँ करे या ना करे, लेकिन ये जो मार्कशीट रहेगी ना, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वो बहुत सी जगह पर इट इज गोइंग टू बी यूज्ड, समझ रहे हो। इसके बेसिस पे तुमको जज किया जाएगा, शायद से तुम एक IITN बन जाओ, और लेकिन फिर भी तुमको ये सारी चीजें अपने रेज्यूमे में लिखनी पड़े। तो डोंट यू वांट दैट टू हैपन कि तुम वहां से एक पर्क को कलेक्ट कर सको। देखो नॉर्मल सी बात है यार, तुम कभी भी श्योर नहीं होते कि ये जो मेरी क्रश है ये एक अच्छा रिजल्ट देगी। लाइक अगर मैं इस पे इतने एफर्ट्स डाल रहा हूं तो मेरे को हाँ सुनने को मिलेगा ही, लाइक एक्सेप्टेंस ही होगी या फिर रिजेक्शन नहीं होगा, ये तुम नहीं जानते। लेकिन फिर भी आई एम द वन हु इज सेइंग दैट टू यू कि अगर कंसिस्टेंट रहते हो, कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो, हमारे साथ में बने रहते हो। देखो मैंने ये कभी नहीं कहा कि कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये है यू जस्ट हैव टू अटेंड द सेशंस ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज। इट इज एज सिंपल एज दैट कि भाई साहब आपको जो है ना पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट रहना है, क्लैरिफाई नॉलेज के साथ नहीं। आप पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंट रहो, क्लैरिफाई नॉलेज इज जस्ट द बेटर ऑप्शन। लेकिन स्टिल देखो यार, यहां पर आई कैन से दैट कि अगर तुम यहां कंसिस्टेंट हो जाते हो, यहां एफर्ट्स को डालते रहते हो, तो तुम एक बहुत अच्छा रिजल्ट फेच आउट कर जाते हो। नाउ इट इज अप टू यू कि तुमको एक एक्स लड़की के लिए जो है ना ऐसे एफर्ट्स डालने हैं, या फिर अपने मम्मी पापा अपने परिजनों को सेटिस्फाई करने के लिए और खुद को एक पर्क देने के लिए, खुद को रिस्पॉन्सिबल साबित करने के लिए जो है ना बोर्ड एग्जाम में मेहनत आगे से करनी है। देखो सेमेस्टर 1 इज जस्ट नथिंग, मैं कह रहा हूं अगर इसमें तुमने मेहनत नहीं करी थी तो कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ एक पार्ट से जज नहीं किया जा सकता। द फाइनल इज स्टिल अबाउट टू हैपन, तो उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए खुद को रेडी करो, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो। क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो 1 घंटे बाद रिजल्ट है, हम लाइव आ रहे होंगे, पूरी कैलकुलेशंस भी कर रहे होंगे। आई नो यार, देखो मैं वो एक इंसान हूं जो सिर्फ 10 मिनट तक अगर यहां बैठा है ना तो ऐसे ही नहीं बैठा। मैं यार अगर यहां 10 मिनट बैठा हूं ना तो पेपरों के टाइम पे आई वॉज द वन जो 15 घंटे बैठा था तुम्हारे लिए और कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम लाइक नोइंग दी फैक्ट कि मेरे खुद के एग्जाम है, उसमें मैंने ये नहीं कहते यार देखो हम के नॉर्मल लोगों की तरह के मेरे एग्जाम्स थे तो आई वॉज लाइक बिजी इन दैट, नहीं। खुद के एग्जाम में हम लोगों ने फेलियर देखा था जस्ट बिकॉज कि मेरी वजह से अगर कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद यार तुम एक छोटी सी चीज को लेकर के रिग्रेट कर रहे हो। नहीं भाई, मैं तुमको ऐसे तो नहीं देख सकता, सॉरी। तो इसलिए इट इज सजेस्टेड टू यू जस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ। ये जो है ना अभी तुम्हारा सच है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। जस्ट गेट मोटिवेटेड फ्रॉम द इंटरनल पार्ट ऑफ योर बॉडी कि हाँ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। चलो ठीक है, ये तो फालतू की बात हो गई कि जिंदगी में, लेकिन स्टिल द बेसिक थिंग व्हाट आई वांट टू क्लियर इज कुछ भी हो सेमेस्टर 2 में जो है ना एक कंसिस्टेंसी चाहिए, वो तुमको चाहे दिखानी पड़ेगी। देखो बेसिकली अभी जो है मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें आई आस्क्ड पीपल टू लाइक बी, अगर इफ यू वांट टू बी कंसिस्टेंट जस्ट पुट द मैसेज इनटू द कमेंट सेक्शन। बेसिकली यार देखो द पॉइंट वाज लाइक यहां पर उन बच्चों ने पता क्या किया, वो कंसिस्टेंसी का मैसेज डाला, उसके बाद से मैं 2 सेशंस ले चुका हूं। अगर
दे सेड कि बेसिकली आई वांट टू बी कंसिस्टेंट विथ यू बिकॉज यू आर अ गुड गाय इनफ कि हमको सही तरीके से एक सही मजे से सही वाइब के थ्रू पढ़ा जाए। लेकिन स्टिल भाई द वॉचिंग वॉज द कॉन्स्टेंट। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे वो अभी भी पढ़ रहे थे। मैं नाम ले सकता हूँ बच्चों का जो डेली सेशन अटेंड कर सकते हैं, समझ रहे हो। इवन दो नोइंग द फैक्ट कि आप एक क्लास में जो ना सिर्फ मॉनिटर का नाम याद रखते हो, लेकिन जो लास्ट बेंच पे बैठ रहा होता है, जो कुछ नहीं करता है, जो एक खराब एक्टिविटी भी नहीं देता और जो टॉप भी नहीं करता, आप उसका नाम भूल जाते हो। लेकिन आई एम द वन जो जानता है कि हाँ भाई अगर हमारा जो है ना 50,000 बच्चों से भी कनेक्ट है, एंड आई बीन टू दी 50,000 स्टूडेंट्स, लेकिन मैं उन 50 को जरूर जानता हूं जो डेली मेरी क्लास को अटेंड करते हैं। भले ही मैं उनको ऐसे व्यक्तित्व रूप से नहीं जानता, लेकिन उनके नाम के थ्रू जानता हूं, उनकी कैरेक्टर ट्रेट्स को जानता हूं, बिकॉज दे आर अटेंडिंग दी सेशन ईच डे, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच मेक्स देम डिफरेंट, एंड दिस इज समथिंग विच मेक्स देम लाइक उनको यार कोई नहीं है फियर। मैं सच बता रहा हूं, दे आर सेइंग दैट भैया हमको डर नहीं है, हमारा 94% आ रहा है, हमारा 94 इज नॉट द पॉइंट। उनको डर नहीं है बिकॉज दे हैव बीन कंसिस्टेंट टू देयर स्टडीज। क्या तुम उनको नहीं बनना चाहते यार? देखो टॉपर की जिंदगी में एक चीज हमेशा सही रही है, अगर वो सेमेस्टर 1 टॉप करता है उसके अंदर एक डिजायर होगी कि वो सेमेस्टर 2 को भी टॉप कर रहा हो। यार तुम्हारा सेमेस्टर 1 चला गया, लेकिन अगर तुम अपने अंदर के टॉपर को ही जगाना चाहते हो मात्र, तो तुम सेमेस्टर 2 के लिए क्या कंसिस्टेंट नहीं हो सकते? बताओ ना यार, ये बात को क्यों नहीं बता रहे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर से वो कंसिस्टेंसी वाली चीज क्यों नहीं निकल रही। देखो 2 4 5 6 दिन सबको बुरा लगता है, मेहनत करने में आदमी कतराता है, लेकिन जैसे ही इंसान जस्ट गेट यूज्ड टू दी मेहनत, वो करने लगता है, समझ रहे हो। दिस इज समथिंग व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। जस्ट रिमूव द टेंशन फ्रॉम योर हेड। यू कांट जज योरसेल्फ फ्रॉम द बेसिस ऑफ पार्ट until and unless you get the full. So basically this is something which can actually motivate you. अगर ऐसा हुआ तो यार देखो आज हम 10 बजे लाइव आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं, तब मेरे साथ में आकर के लाइव बैठ जाना। वी विल बी डिस्कसिंग योर रिजल्ट्स एंड देन बस इतनी सी ही बात है कि किसी को तुमसे प्यार है और वो है तुम्हारा सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम। एंड बस यार अब तुम पर है, तुम इसको कितना सीरियसली और कितना ऐसे लाइक समझ रहे हो ना। इसमें ऐसी चीज़ों को स्पोर्टिंगली नहीं लेना, भैया आए 2 मिनट बात 5-6 मिनट बातें करिए वो चलेगा, नहीं। यू जस्ट हैव टू टेक इट इधर पे, और तभी चीज़ें जो है ना सॉर्ट आउट हो रही होंगी। सो रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, 1-1.5 घंटे में लाइव मिलते हैं।